अब आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 को सॉल्व किया हुआ है। इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 और 8 है, दे आर जस्ट ओरल क्वेश्चंस, जहां पर क्वेश्चन में आपको पार्टनरशिप गिवन नहीं है और आपको प्रॉफिट दे रखा है, देयर सम डिस्प्यूट्स बता रखे कि डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, तो हाउ टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, तो उसमें आपको मैंने 5 रूल्स बताए थे। Those rules you have to apply. First of all, the rule था profit should be divided equally. If there is no partnership deed, whatever profits are available with the firm, they have to be divided equally among all the partners. First point. Second point is none of the partner is allowed any interest on capital. Third point, none of the partner is charged any interest on drawings. Fourth point, none of the partner will be given any remuneration like salary, bonus or commission. And fifth point, the last point, that is, if any partner has given any loan to the firm, he is entitled for the interest at the rate 6% per annum. यही रूल आपको याद रखे उन क्वेश्चंस में अप्लाई करने हैं और कुछ भी नहीं है। तो वो सारे क्वेश्चंस ओरली होने वाले क्वेश्चंस। ठीक है, नाउ अब जो क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9, दे आर इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। व्हाट इज दिस? This is the account prepared to show the distribution of the profit earned by the firm among the partners. ठीक है, after the preparation of profit and loss account, the profit is divided among the partners in partnership firm. ठीक है, तो how that profit is distributed among the partners to show that we prepare here profit and loss appropriation account. Right? Here the things coming or items coming in this account are either expense for the firm and income for the partner, or income for the firm, expense for the partner, and nothing else. इसमें partner और firm के बीच में जो transactions होंगे सिर्फ वही आएंगे, वो भी in respect of profit and loss. ठीक है, not other transactions. आउटसाइडर के साथ जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे वो यहाँ पर नहीं आते हैं, चाहे वो एक्सपेंस का हो चाहे वो इनकम का। ठीक है, देयर आर 4 कॉलम्स, 2 ऑन डेबिट साइड, 2 ऑन क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में पर्टिकुलर एंड अमाउंट, क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर एंड अमाउंट। ठीक है, डेबिट साइड में जो भी चीजें हैं, जो कॉलम्स हैं, वहां पर आपको लिखना है वो चीजें जो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है और पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम है। जबकि क्रेडिट साइड में आएगा वो आइटम्स जो फर्म के लिए इनकम है और पार्टनर्स के लिए एक्सपेंसेस। ठीक है, आपको एक मैंने फॉर्मेट दिया था। सबसे पहले क्रेडिट साइड में ड्यूरिंग द ईयर जो भी हमने प्रॉफिट अर्न किया है फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो हम ट्रांसफर करते हैं क्रेडिट साइड में। ओके, क्रेडिट साइड में वन मोर आइटम जो आ सकती है नॉर्मली, वो आती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, दैट इज एक्सपेंस फॉर द पार्टनर वेयर एज इनकम फॉर द फर्म। तो इसलिए फर्म की इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिट साइड में आती है। ऑन द डेबिट साइड जो सबसे पहली चीज हो सकती है, वैसा कोई जरूरी नहीं कि वन आफ्टर वन यही चीजें लिखी जाएंगी, सीक्वेंस कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीजें हो सकती हैं, दे मे बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट इज एक्सपेंस फॉर द फर्म, इनकम फॉर द पार्टनर, फिर सैलरी टू पार्टनर, फिर कमीशन टू पार्टनर, बोनस टू पार्टनर। ठीक है, ये चीजें आएंगी। आफ्टर दिस, if any amount of the profit is to be reserved for any specific purpose, then that will also appear here. In my opinion, interest on loan should not appear in the profit and loss appropriation account. Rent to partner is for his property should also not to be shown in this account, but एमपी बोर्ड की बुक में उनको भी यहाँ पर दिखा दिया जाता है। ठीक है, तो एनीवे आप एमपी बोर्ड को फॉलो कर रहे हैं तो वहां पर आप दिखा सकते हैं, बट सीबीएस इस चीज को अलाउ नहीं करती है। एनीवे, तो आपके सामने जो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया गया है, क्वेश्चन नंबर 8, उसमें बेसिकली प्रॉफिट्स अर्न किए गए थे 27,600। ठीक है, क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की इंफॉर्मेशन भी दे रखी है, वो हमने यहाँ पे नोट कर दी है। यहाँ पे यू आर गिवन डायरेक्टली अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। It means you have not to calculate the drawing interest. They have given already to you. So just put the amount in inner column from whom how much amount is to be charged. Ram, Shyam and Gopal, 3 partners are their interest on drawings are this one. ये हमने inner column पे लिखा, after this का total। Okay. On the debit side, question के according we have to pay interest on capital at the rate 5% per annum. Their capitals are given
ठीक है, एंड दैट इज द कांस्टेंट फॉर थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली उसके ऊपर 5% कैलकुलेट करना है। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 14, 40, 9, 16, 720। यू कैन कैलकुलेट योरसेल्फ। कैलकुलेशन का फॉर्मूला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना है, जस्ट पहले मैंने आपको बताया है, P into R into T। ये फॉर्मूला लगा के आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। ओके, टोटल in the outer column 3120, then according to question we have to provide salary to Gopal, that we have written here. यहाँ पे लिखेंगे salary to Gopal 7200 which is given in question for the year. Okay, then we have to pay commission to Shyam which is to be calculated on the sales. Sales is given in question, तो हमें सेल के ऊपर जो कि ये 3,36,000, on that you have to give interest on commission at the rate 3%. तो यहाँ पे हमने 3,36,000 का 3% कैलकुलेट किया, द अमाउंट इज 10,080। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज ओवर। अब हमें हमारा काम करना है टू कंक्लूड द सॉल्यूशन। हमने यहाँ टोटल लगाया, इस टोटल में से हमने 1, 2, 3 इन 3 फिगर्स को माइनस किया, ठीक है। रिमेनिंग हमारे पास प्रॉफिट बचता है 7,920, ठीक है। दिस इज द फाइनल प्रॉफिट which is available for the distribution among the partners in their profit sharing ratio. अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, then you have to apply the ratio, and if the ratio is not given, then you have to divide profit equally among all the partners. In this question, we are given the ratio 2:1:1. 2:1:1 का मतलब होता है कि टोटल प्रॉफिट के आपको 4 पार्ट्स करने हैं जो इक्वल हो जाएंगे, मींस 4 से आप डिवाइड कर देंगे, फिर उसमें से 2 जो पार्ट्स हैं वो अपन किसको दे देंगे, पहले वाले पार्टनर को एक पार्ट, दूसरे पार्टनर को, और बचा हुआ एक पार्ट तीसरे पार्टनर को। ओके, तो 7,920 इसका हमने कैलकुलेशन किया है, जो प्रॉफिट आ रहा है 3,960। हाउ इट इज कैलकुलेटेड, 7,920 को आप मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट वाले पार्टनर के शेयर से, दैट इज 2, और उसके नीचे आपको लिखना है इन तीनों का टोटल इज 2 + 1 + 1। तो आपको लिखना है 7,920 into 2/4, ठीक है। कैलकुलेट करके ये अमाउंट आएगी। सेकेंड वाले पार्टनर के लिए आपको रेशियो कितना लेना है, 1/4, तो 7,920 into 1/4 लिखेंगे, ये अमाउंट आएगा, और थर्ड का भी ये अमाउंट आएगा। इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो जो कंडीशंस आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखी है, यू हैव टू अप्लाई ओनली दोस। जिन कंडीशंस को नहीं दे रखा है उनके बारे में आपको सोचना नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा है, यू हैव टू डिवाइड इक्वली, नॉट इन कैपिटल रेशियो। रिमेंबर कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल रेशियो में सिर्फ तभी होगा जब क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शंस दिए हों, अदरवाइज प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन या तो गिवन रेशियो में होगा या फिर इक्वली ही होगा, ठीक है। एंड वन मोर पॉइंट व्हिच यू हैव टू रिमेंबर, if there is any loan given by the partner to the firm, but how much interest is to be paid on that, it is not given in question, then you have to apply the rule. वहां पे आपको याद रखना है कि वहां पे आपको उसको 6% per annum से इंटरेस्ट पे करना ही है। But in respect of interest on capital, interest on drawings, salary to partner, commission to partner, bonus to partner, if there is nothing given in question, then you have to do nothing in question. Okay? अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, जहां पे पार्टनर्स 3 है हमारे पास, अजर, अमर एंड अमृत। एनीवे, नाम कुछ भी हो सकते हैं, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है आपको 3:1 का, राइट। अब क्वेश्चन में जो उन्होंने प्रॉफिट अर्न किए हैं फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दे आर 45,000 दैट वी हैव रिटन हियर। जैसे हम लिखेंगे, ठीक है, फॉर्मेट में जो एंट्री जाएगी वहां पर आपको लिखनी होगी। उसके बाद दे रखा है क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू बी चार्ज फ्रॉम द पार्टनर्स, दैट इज गिवन इन क्वेश्चन अमाउंट। आप डायरेक्टली वो अमाउंट यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में अमाउंट नहीं दे रखे, परसेंटेज दे रखे हैं और साथ में ड्रॉइंग का अमाउंट दे रखा है, तो अकॉर्डिंग टू रूल आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। बट 90% क्वेश्चंस में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है, ऑल्दो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन और ड्राइंग का अमाउंट भी गिवन है, बट स्टिल आपको कैलकुलेट नहीं करना होता है, बिकॉज क्योंकि यू आर गिवन द कैलकुलेटेड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स।
अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करके नहीं दे रखा है, then you have to calculate. Okay. Now, according to the terms of partnership deed, one of the partners to be allowed salary. ठीक है, that is अमृत. तो हम यहाँ पे एंट्री डालेंगे to salary to अमृत. Over. इसके बाद क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो हमें और आगे कुछ करना भी नहीं है. अब यहाँ तक क्वेश्चन के जो इंस्ट्रक्शंस थे हमने उनको नोट डाउन कर लिया. नाउ अब हमें अपना काम करना है. We have to make the totals and find the balance of profit, remaining profit जो हमारे पास बच रहा है उसको निकालना है. ठीक है, तो we made the total 49,400 on this side. इसमें से आप माइनस करेंगे 4,000 which is salary. वो माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट होता है वो होता है 44,400. You can calculate yourself. ठीक है, now this 44,400 is to be divided among the partners in the ratio 3:1. How it is calculated? It is shown here 44,400. Okay, फर्स्ट पार्टनर का शेयर कितने 3, हमने यहाँ पे लिखा 3 अपॉन में आ जाएगा तीनों का टोटल दैट इज 6, तो 3/6 अमाउंट आ रहा है 22,200. सेकेंड पार्टनर के लिए 44,400 टोटल प्रॉफिट, उसमें उसका शेयर कितना है 2 बाय टोटल मतलब 6, तो 2/6 ये सेकेंड पार्टनर का शेयर था. कैलकुलेट करके आ रहा है 14,800. एंड लास्ट पार्टनर जिसका शेयर है 1/6, तो 44,400 into, sorry my mistake, 1/6 यहां पर लिखेंगे हम, और कैलकुलेटर अमाउंट है 7,400. ओके, इस तरीके से इन तीनों पार्टनर्स में ये प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है और ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाता है. ठीक है, इन द प्रीवियस वीडियो क्वेश्चन नंबर में से गलत हो गए थे. क्वेश्चन नंबर वहां थे 9 and 10 पे मैंने गलती से 8 and 9 लिखे हुए थे. नाउ यू कैन रेक्टिफाई दैट. नंबर चेंज कर लेंगे आप. 4 नंबर है आपके 9 and 10. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू नंबर 11 एंड नंबर 12. नंबर 11 क्वेश्चन जो है उसमें आपको प्रॉफिट दे रखा है दैट इज 1,23,000. वी हैव रिटन ऑन द क्रेडिट साइड. ओके, according to terms and conditions of the question, partners are to be allowed interest on capital at the rate 12% per annum. यहाँ पर 12% से जो कैपिटल दे रखी है उसके ऊपर मैंने इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है. एक की कैपिटल है 3 लाख और एक की है 2 लाख, तो 3 लाख का 12% 36,000 और 2 लाख का 12% 24,000. टोटल इंटरेस्ट आ रहा है 6,000 जो मैंने यहाँ पे नोट कर दिया. उसके बाद क्वेश्चन में जो नई चीज डाली गई है दैट इज जो अनदर पार्टनर है पार्टनर रमेश, ही इज टू गिवन अ कमीशन एट द रेट 3% ऑन नेट प्रॉफिट. यहां पर नेट प्रॉफिट का जो कंसेप्ट होता है वो ये होता है आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस. ठीक है, दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट, जिसको हम डिविजिबल प्रॉफिट बोल रहे हैं, वही यहां पे अपने आप में नेट प्रॉफिट. ठीक है, तो यहां पे इंटरेस्ट का कमीशन का जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको कुछ कैसे करना पड़ेगा वो मैंने यहाँ पे नीचे वर्किंग नोट में आपको बना के दिखाया हुआ है. 1,23,000 ये हमारी ग्रॉस इनकम थी, उसमें से हमने 60,000 जो हमने पे करना था वो हमने पे कर दिया. अब हमारे पास बचते हैं 63,000. ठीक है, अब इस 63,000 में उसका कमीशन भी इंक्लूड है. ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो कमीशन का कैलकुलेशन करना पड़ेगा उसके लिए फॉर्मूला होता है 1,23,000 माइनस करेंगे 60,000 into rate upon 100 plus rate. ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा. इफ यू रिमेम्बर 11th में आपने मैनेजर को कमीशन के बारे में पढ़ा था जिसमें 2 पॉइंट होते थे, ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन. तो ये वाला जो सिस्टम है जब नेट प्रॉफिट के ऊपर बोला जाएगा तो यू हैव टू कंसीडर इट लाइक आफ्टर चार्जिंग कमीशन. और आफ्टर चार्जिंग का जो कमीशन का फॉर्मूला होता है उसमें होता है प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें 5% कमीशन देना था, तो इसलिए हमने यहाँ पे ऊपर लिखा 5 और नीचे आ जाएगा 100 में 5 प्लस कर देंगे 105. तो ये जो प्रॉफिट है इसमें से ये एक्सपेंस घटाया हमने. स्टिल अभी भी हमारे पास जो प्रॉफिट है वो भी प्रॉफिट बिफोर कमीशन है और उसी में कमीशन का अमाउंट इंक्लूडेड है, इसलिए हमें कैलकुलेशन में इस फॉर्मूले को यूज करना. ठीक है, हमने इस फॉर्मूले से जब कैलकुलेट किया तो हमारा जो कमीशन आ रहा है वो आ रहा है 3,000. ओके,
3000 कमीशन को कैलकुलेट करने के बाद आपने यहाँ पे पुट किया और कमीशन जब 63,000 में से 3,000 आपका कमीशन माइनस हो गया तो रिमेनिंग जो डिविजिबल प्रॉफिट बच रहा है वो है आपका कितना 60,000। अब इस पे अगर आप डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे 5% क्योंकि ये आपका जो प्रॉफिट आ रहा है इट इज आफ्टर ऑल एक्सपेंस, सारे खर्चे काटने के बाद। तो इस पर अगर आप डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे 5% से तो 60,000 का 5% आप निकालेंगे 3,000 आएगा और ये भी 3,000 का, मतलब आपका कैलकुलेशन सही है। अब जो रिमेनिंग 60,000 हमारा प्रॉफिट बचा हुआ है दैट हैज टू बी डिवाइडेड इन द पार्टनर्स इन द रेशियो 5:3। 5:3 का मतलब टोटल प्रॉफिट के आपको 8 पार्ट्स इक्वली डिवाइड करने हैं। आउट ऑफ दैट 5 पार्ट्स आर टू बी गिवन टू फर्स्ट पार्टनर एंड 3 पार्ट टू द अदर पार्टनर। ठीक है, तो यहां पर जो कैलकुलेशंस आ रहे हैं 60,000 इंटू 5 अपॉन में आएगा दोनों का टोटल 5 + 3 मतलब 8, तो इंटू 5/8 करेंगे, कैलकुलेशन आएगा 37,500। उसके बाद सेकंड पार्टनर के लिए कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर 5 की जगह 3 हो जाएगा, अपॉन में 8 रहेगा और उसका कैलकुलेशन आएगा 6। इस तरीके से यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है इस वाले हेडिंग के अंदर ये आपका लास्ट क्वेश्चन आ रहा है। फिर आगे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, बट पर्टिकुलरली हेडिंग जो आपको बुक में दे रखा है उस हेडिंग में ये 5 या 6 क्वेश्चन जो आपको दे रखे हैं वो मैंने आपको सारे सॉल्व कर दिए। ओके, तो इस हेडिंग का लास्ट क्वेश्चन है जहां पे आपको प्रॉफिट दे रखा है 1,20,000, वो हमने यहाँ पे नोट कर दिया जैसे एज यूजुअल नोट करना है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सैलरी इज टू बी गिवन टू पार्टनर, वो हमने सैलरी क्वेश्चन में गिवन दे रखी है जैसे यहाँ पे लिख दी है। उसके बाद आपको दे रखा है कमीशन इज टू बी गिवन टू अ पार्टनर। हाँ, मैं भूल गया, यहाँ पे जो प्रॉफिट का कैलकुलेशन था, नेट प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट था दैट हैज टू बी कैलकुलेटेड एट द रेट 10% ऑन ग्रॉस सेल। जो आपकी सेल हो रही है उसका 10% आपका प्रॉफिट था। सेल आपको क्वेश्चन में दे रखी है 12 लाख, उसका 10% आप निकालेंगे वो आएगा 1,20,000, वो हमारा होगा नेट प्रॉफिट। और सेम जो सेल आपको दे रखी है उसी सेल पर हमें पार्टनर को कमीशन देना है, बट इसका रेट जो है वो कितना है 3% है। ठीक है, तो 12 लाख का 3% हम कैलकुलेट करेंगे दैट वुड बी 36,000। ओके, अब 1,20,000 में से आप माइनस करेंगे 42,000 एंड 36,000, दोनों को माइनस करने के बाद यू get 42,000 that is the distributable profit or divisible profit among the partner. Okay, ratio is 3:1, तो इसको आप 3:1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे तो 42,000 into 3/6 21,000। इन केस ऑफ x y के लिए हो जाएगा 42,000 into 2/6 is equal to 14,000 एंड z के लिए होगा 42,000 into 1/6 is equal to 7,000। तो टोटल हो गया 42,000, ये आ गया आपका 42,000। इस तरीके से ये क्वेश्चन जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के स्पेशल क्वेश्चन आपको जिस हेडिंग में दे रखे थे बुक के अकॉर्डिंग, राठी की बुक के अकॉर्डिंग, वो सारे हमारे कंप्लीट होते हैं। अब जो अगले क्वेश्चन आएंगे दे आर कंसर्न विद द प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया था। देयर आर 2 मेथड्स प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट। One method is fixed capital account and second method is fluctuating capital account. Fixed capital account method में आपको हर पार्टनर के लिए 2 अकाउंट बनाने होते हैं। एक होता है उसका कैपिटल अकाउंट, दूसरा होता है उसका करंट अकाउंट। मतलब एवरी पार्टनर विल हैव 2 accounts in a books of account. First capital account and the second one is current account. Okay, capital account will contain the transactions of introduction of capital, withdrawal of capital, balance of capital, opening and closing and nothing else। मतलब उसमें 4 ही एंट्री हो सकती है, ओपनिंग बैलेंस की, क्लोजिंग बैलेंस की, एडिशनल कैपिटल अगर इंट्रोड्यूस की गई है उसकी, और विड्रॉल ऑफ कैपिटल की, मतलब ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। ठीक है, ये 4 एंट्री, इसके अलावा कोई एंट्री नहीं आएगी। रिमेनिंग जो भी एंट्रीज पार्टनर के और फर्म के बीच में होगी इन द कैपेसिटी ऑफ पार्टनर, वो सारी की सारी करंट अकाउंट में आएगी। जैसे जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के ओपनिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट जो कि डेबिट या क्रेडिट कुछ भी हो सकता है। आफ्टर दैट सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, बोनस टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ये सारी चीजें क्रेडिट साइड में आएंगी करंट अकाउंट के। और इसके अलावा शेयर इन प्रॉफिट, अगर फर्म में प्रॉफिट हुआ है तो उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जैसे कि हमने किया हुआ है, तो ये पार्टनर के करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। ठीक है,
डेबिट साइड में जो ट्रांजेक्शन आएंगे करेंट अकाउंट के, दे वुड बी ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस अगर हुआ है तो उसका जो भी शेयर होगा पार्टनर्स में वो डिस्ट्रीब्यूट होके करंट अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का खाका है जो फॉर्मेट है। ठीक है, अब अगर इसी को हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में कन्वर्ट करें तो जो कैपिटल अकाउंट हमने अलग बनाया है उसकी जो एंट्रीज हमने अलग से पास की थी अलग अकाउंट में, वो सारी की सारी एंट्री आप करंट अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है, और करंट अकाउंट का नाम चेंज करके वहां पे लिख देंगे कैपिटल अकाउंट। तो इसका मतलब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में कैपिटल के बैलेंस के साथ साथ कैपिटल का इंट्रोडक्शन, विड्रॉल ऑफ कैपिटल और साथ में जितनी भी करंट अकाउंट की एंट्रीज होती हैं वो सारी एंट्री भी कैपिटल अकाउंट में ही आ जाती है। मतलब ये कि फिक्स कैपिटल में हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट को दो पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं तो वो बन जाता है हमारा फिक्स कैपिटल अकाउंट। और अगर हम फिक्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट को मर्ज कर लेते हैं तो वो बन जाता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द फॉर्मेट ऑफ ऑल दीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या कहां कहां आता है, कैपिटल अकाउंट में फिक्स में क्या क्या आता है, करेंट अकाउंट में क्या क्या आता है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी एंट्री कौन से साइड में होती है। ये आपको थोड़ा सा फॉर्मेट याद रखेंगे तो आपको क्वेश्चन करना ज्यादा आसान हो जाएगा, आप फास्ट वर्किंग कर पाएंगे। अगर आपको फॉर्मेट याद नहीं होता है तो बार बार आप अपने दिमाग पर जोर देंगे कौन सी एंट्री को मुझे कहाँ लिखना है, फिर आप थोड़ा सोचेंगे, फिर याद आएगा, फिर आप लिखेंगे, तो इट विल टेक टाइम, आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन थोड़ा सा सोच के समझ के ध्यान रखते हुए अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो फॉर्मेट आपको लर्न हो जाएगा। 10 क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ आप फटाफट रेस्पेक्टिव अकाउंट में एंट्रीज डाल सकते हैं और आपके लिए बहुत इजी गोइंग हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगली बार सीखेंगे कैपिटल अकाउंट की प्रिपरेशन, साथ में हम सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब अब जब हम क्वेश्चन करेंगे उसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनाएंगे ही, साथ में हम कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे जो कि फिक्स्ड पे भी हो सकते हैं और फ्लक्चुएटिंग मेथड पर भी हो सकते हैं। फिर उसके आगे के जो क्वेश्चन है वो अगली चीज से रिलेटेड है, तो वन आफ्टर वन हम ये चीजें सीखते जाएंगे और 3 या 4 लेक्चर में आपकी ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा। ओके।